अब बट्टा में हो जाएगा चालों का अंतर अब गुने समय में, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब यहाँ से देखिए 40 गुने 35, अब बट्टा में अंतर ले लीजिए तो अंतर 5 का, अब गुने 15 मिनट, मिनट को घंटा में लाइए तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 0 0 कट जाएगा, 5 7 35 और 3 दूना 6, 3 5 15, 2 से इसको 2 बार में देखिए तो 5 7 5 35 और 35 दूना 70, 70 किलोमीटर पर घंटा, 70 किमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 39 नंबर वाला। 39 के बाद 40 देखेंगे। 40 में हमसे बोला है एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है, चोर से 100 मीटर जो है पीछे है, यदि सिपाही तथा चोर की चाल का अनुपात दिया है 5:4 है। देखिए इनके चाल का अनुपात दिया है, स्पीड का रेशियो 5:4 है, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कर रहा है कि चोर जो है 100 मीटर आगे है सिपाही से। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच जो है बाबू चाल में कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है, और 100 मीटर आगे है तो एक एक गैपिंग करेंगे तो 100 मीटर तक जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे समझिए कि चाल में अंतर 1 का है और दूरी में अंतर 100 का है, तो 1 बराबर 100 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि चोर पकड़े जाने समय तक कितने दूरी तय कर लिया है। देखिए रेशियो स्पीड में देखते हैं तो एक रेशियो का वैल्यू 400 हो गया मीटर में, तो हमसे बोला कि बताइए चोर का दूरी कितना पकड़े जाने तक, तो उसका चाल तो 4 है, तो 4 के चाल से भागेगा, 1 बराबर 100 मीटर तो 4 बराबर 400 मीटर, यानी कि जब वो पकड़ाएगा तब तक जो है 400 मीटर का दूरी वो तय कर चुका होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 के बाद बाबू 41 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 41 में हमसे बोला है किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हैं तो एक कार जो है चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए बाबू वृद्धि कितना करना होगा ये पूछा है। अगर परसेंटेज में हमसे कोई बोल दिया परसेंटेज वृद्धि बराबर तो कमी बटा 100 माइनस कमी गुने 100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 20 का कमी और 100 में 20 घटा दीजिए 80 और गुने में 100, तो 20 चौका 80, 4 से काटेंगे तो कितना 25% उसको वृद्धि करना होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 के बाद 42 नंबर देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है कह रहा है कि 30 किमी दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। कौन, ए बी से लेता है। देखिए 30 किमी ए भी तय करेगा और 30 किमी बी भी तय करेगा और दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 2 घंटा अधिक लेता है, तो 2 का हो जाएगा। ये बाबू हम मान लिए कि स्पीड है, क्या है, ए क्या है तो स्पीड है और बी भी क्या है तो स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल क्या हो गया, समय हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि यदि ए अपने चाल को दुगना कर दे, ये चाल को दुगना कर दे, अच्छा ये चाल दुगना करेगा तो समय उसको क्या लगेगा, आधा लगेगा, ठीक है। यानी समय उसको कम लगेगा और बी को समय ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा में से ना कम करेंगे। यही 300 दूरी जो है अब ए दुगना कर देगा तो बी तो उतना ही स्पीड से चलेगा तो उसको ज्यादा लगेगा, और ए को दुगना होगा तो 2a। देखिए ज्यादा में से कम घटाएंगे तब कितना का अंतर रहेगा, तो 1 घंटा का बोला है। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, अगर हम जोड़ते हैं वह तो प्लस माइनस तो ही कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, तो 42 नंबर ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए 30a अब बट्टा माइनस 30a बाई 2a, देखिए माइनस है, घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एलसीएम तो 2a हो गया। ए से 2 बार में तो 30 दूना 60, आई एक ही बार में तो 30 और 2 1 3
इसको घटा दीजिए तो 30/2a अब बराबर 3, 3 से 10, 2 से 5, तो ए का कितना हो गया 5 किलोमीटर पर घंटा। ए का स्पीड बोला है तो 5 किलोमीटर पर घंटा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 के बाद हम लोग आते हैं 43 पर वाले। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तैतालीस नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय कर देता है। एक निश्चित चाल से, चाल नहीं पता है तो चाल कुछ मान लीजिए, हम मान लिए कि भी चाल से 8 घंटा में, तो ये तो डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब कह रहा है कि यदि 4 किलोमीटर पर घंटा वृद्धि कर दे तो 7.5 घंटा लगेगा। कितना लगेगा 7.5 घंटा। देखिए ये पहले भी चाल था, अब इसमें 4 का वृद्धि कर देंगे तो भी +4 हो जाएगा। अब 7.5 घंटा यानी कि 15/2, 7.5 को तोड़ दीजिए तो 15/2, ये भी तो डिस्टेंस हो जाएगा। ये भी दूरी तो दूरी बराबर दूरी हो जाएगा। ये 2 आकर गुना हो गया तो 8 दूना 16 भी, ये गुना हो गया तो 15 भी, अब +15 चौका 60, यहाँ पे घट जाएगा तो भी बराबर 60, तो वेलोसिटी कितना है 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग 43 के बाद बाबू 44 पे आते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी से आने में 5 घंटा 45 मिनट लगते हैं। देखिए पैदल जाएगा, घुड़सवारी से आएगा तो उसको जो समय लगेगा 5 घंटा 45 मिनट लगेगा, 5 घंटा 45 मिनट। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि यदि वह दोनों ओर घुड़सवारी से प्रयोग करता है तो 2 घंटे बच जाते हैं, 2 घंटे बच जाते हैं, इसका मतलब 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, तो देखिए अब 2 घंटे बच जाते हैं भाव, तो यहाँ से देखेंगे। अच्छा इसको अगर आप जो है भाव बेसिक से बनाइएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या शॉर्टकट अभी हम दोनों बता देते हैं। कह रहा है कि पैदल जाने और घुड़सवारी से आने पर, देखिए पैदल जा रहा है और हॉर्स से आ रहा है तो 5 घंटा 45 मिनट लगता है। 5 घंटा 45 तोड़ लीजिए, 15 तिया 15 चौका 23/3 4 हो जाएगा, तो 23/4 घंटा लग गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ओर घुड़सवारी का प्रयोग करेगा तो 2 घंटा बचत होगा। घुड़सवारी का प्रयोग यानी घोड़ा से जाएगा, घोड़ा से आएगा, तो पहले जो 5 घंटा 45 मिनट लगता था उसमें अब 2 घंटा का बचत हो रहा है, यानी कि उसको लगेगा 3 घंटा 45 मिनट। तोड़ दीजिए 3 45/60, 15 तिया 15 चौका 4 तिया 12, 12 3 15/4। अब देखिए इधर तो 2h हो गया, आई 15/4 हो गया, तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर 15/8। अब देखिए h का मान किसी में रख लीजिए, h का मान यहाँ रखेंगे तो 15/8 बराबर 23/4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो उधर चला जाएगा तो 23/4 माइनस हो जाएगा 15/8, एलसीएम 8, 4 से 2 बार में तो 23 दूना 46, इधर हो जाएगा कितना बार, इधर हो गया 8 बार में तो 15 ही हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो 1 3 31/8, तो P का वैल्यू 31/8 हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि बताइए दोनों ओर पैदल चलेगा तो कितना समय। ये एक तरफ पैदल का है, अगर दोनों तरफ पैदल तो पैदल जाएगा पैदल आएगा तो 2P हो जाएगा। अब P का मान 31/8, 2 से 4 काट दिए, 7 चौका 28, बचेगा कितना 3, तो 3/4 घंटा को मिनट में तो 60, 15 तो 7 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक है और इसका शॉर्टकट भी हम आपको कर देते हैं।
चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को आपको बनाना होगा फिर से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला था देखिए क्वेश्चन में बोला था बाबू कि घोड़सवारी से घोड़ा से जाएगा पैदल आएगा तो 5 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। अगर दोनों तरफ घोड़सवारी का प्रयोग करेगा तो 2 घंटा का बचत होगा यानी 2 घंटा कम होगा। देखिए अगर कम ही कहेगा तो जोड़िएगा और अधिक कहेगा तो घटाइएगा। ये आपको लॉजिक याद रखना है, ठीक है। या 2 घंटा कम बोला है तो जोड़ दीजिए, तो 7 घंटा 45 मिनट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 45 के बाद 46 पर आ जाएंगे, सॉरी 45 नंबर देखेंगे, अभी 45 नहीं 44 हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि ए तथा बी के चाल का अनुपात दिया है 3:4 है। ए बी का स्पीड जो है हमको दिया है 3:4 है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि निश्चित दूरी बी जो है 24 मिनट में तय करता है। देखिए बाबू दूरी बोला है यानी कि टाइम। एक चीज याद रखिएगा, स्पीड का जो रिवर्स होता है वो टाइम होता है, ठीक है। स्पीड का रिवर्स का होता है तो टाइम होता है। तो इसको पलट दीजिए 4:3। तो हमसे पूछा है टाइम का, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो 4:3। ये आपका 1 मिनट बाबू। यहाँ पे जो है ए का समय पूछा है, क्या पूछा है, ए का समय, कोई बात नहीं। तो इस टाइम तो आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि बी लेता है कितना। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने 24 मिनट में तय किया, तो बी देखिए समय रेशियो में 3 है और इधर 24 मिनट है, तो 1 बराबर कितना, तो 8 और 3 का 24। तो ए का बोलेगा तो 8 चौका 32 मिनट, ठीक है। अगर बी लेता है 24 मिनट तो ए कितना लेगा, 32 मिनट का समय लेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं 45 के बाद 46 नंबर, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा में और शेष आधी दूरी जो है 60 किलोमीटर पर घंटा में, तो पूरी यात्रा में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है बाबू। तो देखेंगे बाबू यहाँ से हमको जो है दिया है कि दूरी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 46 नंबर है। देखिए स्पीड पूछा है, दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर जो होता है एवरेज स्पीड गुने टाइम, ठीक है, जो हम पहला फॉर्मूला लिखे। अब यहाँ से देखिए तो औसत चाल, तो 2 गुने, देखिए 40 के चाल से गया है और कितना के चाल से, 60 के चाल से आया है, तो 40 गुने 60 अब बट्टा में 40 प्लस 60 और समय उसको 10 घंटा लग रहा था तो 10 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 गुने 40 गुने 60 अब बट्टा में 100 और गुने हो गया 10, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 चौका 24, 24 दूना 48, तो 480 किमी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 के बाद बाबू हम लोग आते हैं 47 नंबर पर, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। आइए 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है और वापस जो आता है बी से ए तक 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से लौटता है। तो ए तथा बी तक पहुंचने में बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। देखिए बाबू पहले तो हमको देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 47 नंबर। हमसे क्वेश्चन में दिया है कि ए से बी तक 4 के चाल से गया, उधर से आया 6 के चाल से, तो ये तो स्पीड हो गया, 4 है एगो 6 है, तो काटेंगे तो 2 3 हो जाएगा। अब हमको पता है कि स्पीड का रिवर्स टाइम होता है, स्पीड का रिवर्स टाइम, और टाइम का ही रेशियो पूछा है बाबू, तो पलट दीजिए तो 2 के जगह 2 रेशियो 3 के जगह 3 रेशियो क्या हो जाएगा 2,
यही हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 48 पे आते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपने सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय कर लेता। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर पर घंटा कम होती, सॉरी बाबू, क्वेश्चन हम लोग 49 नंबर पढ़ लिए। एक व्यक्ति जो है जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश जो है 4.5 किलोमीटर, 48 नंबर क्वेश्चन है, 4.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल देता था। ढलान की विपरीत दिशा में 3 के चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटा का समय लगता है। तो वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, कितनी ऊंचाई तक, इसका मतलब आपसे दूरी पूछा है। क्या पूछा है? तो दूरी पूछा है। देखिए हमको ना पता है, मान लीजिए डी दूरी है, ये डी दूरी जो है 4.5 के चाल से जा रहा है और यही डी दूरी उधर से आ रहा है 3 के चाल से। कितना बाबू? 3 के चाल से। देखिए दूरी बटा चाल समय, अब दोनों को मिलाकर कुल समय कितना ले रहा है? तो 5। तो 5 ले लीजिए, दशमलव हटाएंगे तो 10, 5 दूना 10 और 5 और 45, 9 3 का एलसीएम तो 9 हो जाएगा, 9 से एक बार में तो 2D और तीसरी का बाबू तो 3D अब बराबर 5, तो 5D अब बटा में 9, इधर 5 से 5 कट जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 9 किमी। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कल इससे आगे बाबू। ओके बाय, थैंक यू। हमारे चैनल को देखिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।